सर आपकी भी नहीं आ सर आप रही। जी ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है मेरी बच्चों? जी जी आ रही है। चले अब आ रही है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये पीछे से सर आप तो नॉइज नॉइज पीछे किसका आ रहा है? ये किसके पीछे कोई खड़े होके बातें कर रहा है? चलें जी, लेट्स शेयर आवर टुडेज लेक्चर। Industry branch of chemistry that deals with the manufacturing of and the जी branch of chemistry that deals with the जी manufacturing बेटा, of chemical compounds that पीपीटी आपको नजर आ रही है बच्चों? जी आ रही है सर। जी, आवर टुडेज लेक्चर इज, ये क्या किया है? ये कौन है? ये आप कितने थोड़े से लोग हो लेकिन आप शरारतें करने से बाज नहीं आते हो। कौन था ये? किसने किया था? मैंने किया था। क्यों किया था आपने? बेटा ऐसे तो नहीं ना करते। हम क्लास पढ़ रहे हैं कि हम कोई इधर कोई ड्रामा कर रहे हैं? चलें, चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं जी, और आज के टॉपिक हमारे हैं फ्लो चार्ट्स हैं और सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट्स हैं, और उसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। By the end of this lesson, students will be able to understand the concept of flow chart. आपको फ्लो चार्ट के बारे में इंशाल्लाह पता चल जाएगा, ठीक है। और फ्लो चार्ट में जो सिंबल्स यूज होते हैं उसके बारे में भी पता चल जाएगा आपको, जब भी आप लेक्चर अच्छी तरह अटेंड कर लेंगे। तो हमने अच्छा, अब ये एक स्टार्टर है। स्टार्टर देखिए जी, एक है व्हाट इज फ्लोगोरिदम। फ्लोगोरिदम क्या है जी? अब हमने कल एक टर्म पढ़ी थी एल्गोरिदम। एल्गोरिदम याद है किसी को क्या था जी? किसी बच्चे को पता है एल्गोरिदम क्या था? कहाँ चले गए सारे? रिस्पॉन्ड किया करें जल्दी। जी सर। जी, कल पता है आप लोगों को एल्गोरिदम क्या था? हमने एल्गोरिदम पढ़ा था जी जी। क्या था एल्गोरिदम? कौन बताएगा? स्टेप्स में सर मैं करना। बताऊं? जी बताएं, कौन था एल्गोरिदम का? बताएं स्टेप्स में करना। जी। A process of set of rules to be followed in calculations. जी, एक स्टेप्स हम क्रिएट कर लेते थे हर काम में। मैंने आपको बताया था कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसको हमने क्या किया, मुख्तलिफ स्टेप्स में कन्वर्ट हो जाए, वो ऑटोमेटिकली स्टेप में होता है। जैसे मैंने कल आपको पानी पीने की एग्जांपल दी थी, आप जाते हैं जाके पानी पी के आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। जिन स्टेप्स को आपने फॉलो करना होता है, वन बाय वन आप उसको करते हैं तो आपका वो काम हो जाता है। स्कूल की भी मैंने एग्जाम्पल दी थी, आप सिंपल गाड़ी में बैठते स्कूल चले जाते हैं, लेकिन अगर उसको एनालिसिस करें, उसको अच्छी तरह से समझें, ऑब्जर्व करें, तो आपको पता लगेगा कि ये सारा काम जो स्कूल पहुंचने का है इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। आपने बैग उठाया, दरवाजा खोला गाड़ी का, गाड़ी में बैग रखा, बैठी, गाड़ी स्टार्ट हुई, और ये सारे स्टेप्स हैं। और जिन स्टेप्स को आप फॉलो करती जा रही हैं तो आपका क्या काम हो गया? आपका वो काम हो गया, यानी कि आप स्कूल पहुंच गई या आपने पानी पी लिया। तो हर काम को आपने स्टेप्स में डिवाइड करना और उन स्टेप्स को सॉल्व करना, लेकिन याद रखना है कि उन स्टेप्स को, वो स्टेप्स कितने होने चाहिए? फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप होने चाहिए, ठीक है। इन्फिनिटी नहीं कि हमेशा ही चलते रहें। फाइनाइट नंबर होंगे, 100 स्टेप्स होंगे, 200 होंगे, लेकिन इतने होंगे कि जिनको हम काउंट कर सकें। फाइनाइट मीन कि जिनको हम काउंट कर सकें। तो हमने कल ये टर्म पढ़ी थी एल्गोरिदम, और आज हम पढ़ रहे हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। Logarithm. तो दोनों को अगर मिला दें, एल्गोरिदम को और फ्लो चार्ट को, तो क्या Logarithm. बनता है? फ्लोगोरिदम बन जाता है, ठीक Logarithm. है। अब ये जी फ्लोगोरिदम क्या चीज है ये मैं आपको बताता हूँ। फ्लोगोरिदम एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, गूगल पे पड़ा हुआ है, ग्राफिकल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एल्गोरिथम। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये आपको फ्लो चार्ट की, आप उसमें एल्गोरिदम के स्टेप्स एंटर करते हैं और ये आपको फ्लो चार्ट की डायग्राम बना के दे देता है, यानी इतना काम करता है ये आपको। तो मैंने इसका ये आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आपने देखना है और आपको पता लगेगा कि कल जो हमने स्टेप्स पढ़े थे सारे, उन स्टेप्स को अगर फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह ये करता है। आपने फ्लो चार्ट के उसमें सिंबल्स दे देने स्टेप्स, और ये आपको उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये फ्री एक सॉफ्टवेयर है, नेट पे पड़ा हुआ है। तो आपने याद रखना है कि ये फ्लोगोरिदम है, यानी एल्गोरिदम्स को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देगा। और दोनों वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है, फ्लो चार्ट का भी और एल्गोरिदम का भी, इसको हम कहते हैं फ्लोगोरिदम। जी बच्चों, पता लगा है फ्लोगोरिदम का? जी, फिर सो गए, किधर चले गए? जी पता चल जी गया सर। ठीक है ना। तो इस साइट को विजिट करना है और इसको जरा देखना है आपने
कि ये फ्लोगोरिदम क्या है। फ्लोगोरिदम फ्री सॉफ्टवेयर है जो क्या काम करेगा, आपने जो एल्गोरिदम बनाया है उस एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये एक सॉफ्टवेयर है। अभी अभी तो हम मैनुअली बनाएंगे ना, आपने कल एल्गोरिदम पढ़ा था, उसको आप मैनुअली अब बनाएंगे कि इसकी ये डायग्राम होती है, इसकी ये डायग्राम, लेकिन ये सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली खुद ही क्रिएट करके दे देगा फ्लो चार्ट। तो इस साइट को जरूर विजिट करना है ताकि आपको पता चल सके कि ये एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है बच्चों। विजिट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये जो मैंने मेहनत की है, इतनी सर्च की है इसको, जी करेंगे कि नहीं। चलें ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं जी, हमारे पास आगे क्या है पढ़ने के लिए। फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम्स को हमने कल पढ़ लिए थे। एल्गोरिदम्स क्या था कि जी हमने कोई काम करना है, उस काम को हमने स्टेप्स में डिवाइड कर लिया और नेचुरली वो स्टेप्स में ही होता था। याद रखनी है एग्जांपल, अपने पानी पीने की एग्जांपल भी याद रखनी है, अपने स्कूल जाने की एग्जांपल भी, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है ना। पानी पीने में आपने मुख्तलिफ स्टेप्स करने थे कि आपने उठना था चेयर से, कूलर तक जाना था, गिलास भरना था, पानी निकालना था और पानी पी लेना था। 5-6 स्टेप्स थे। इन स्टेप्स को हमने नंबरिंग कर दी थी, 1 नंबर पे ये स्टेप होगा, 2 नंबर पे ये स्टेप, 3 नंबर पे, यानी कि स्टेप्स की फॉर्म में हमने लिख दिया तो हम क्या कहते हैं जी, एल्गोरिदम बन गया हुआ। अब याद रखना है कि उन्हीं स्टेप्स को अगर हम पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, किसी का कोई सिंबल से रिप्रेजेंट करें, मतलब आप उठ के जा रही हैं कूलर तक, तो वो आपका स्टेप नंबर 1 है, लेकिन उस स्टेप को मैं किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर दूं। आपने पानी कूलर से निकाला है, उस स्टेप को मैं किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट, आपने पानी भर लिया है उसको मैं किसी और जब सारा काम हो गया है तो मैं आखिर में एंड कर दूंगा और एंड को किसी सिंबल से। यानी कि फ्लो एल्गोरिदम के जो भी आपके स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को अगर मैं किसी डायग्राम, किसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, किसी सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो वो क्या कहलाएगा, बताएं मुझे, क्या कहलाएगा वो जी, फ्लो किधर चार्ट। चार्ट। फ्लो चार्ट कहलाएगा। तो याद रखना है, फ्लो चार्ट भी एल्गोरिदम का ही भाई है। लेकिन एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम में हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं और फ्लो चार्ट में क्या करते हैं, उसकी डायग्राम बनाते हैं। दोनों चीजें एक ही होती हैं, लेकिन फर्क क्या है, वो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में होता है और फ्लो चार्ट किस फॉर्म में होता है, पिक्टोरियल या ग्राफिकल या विजुअल प्रेजेंटेशन में होता है, जिससे हमें तस्वीरों से, कुछ डायग्राम से, कुछ सिंबल से पता लगता है कि ये काम वो ही हो रहा है, ठीक है ना। तो कल हमने सम भी निकाला था, जैसे कि a इज इक्वल टू 10 है, b इज इक्वल टू 20 है और सम इज इक्वल टू a प्लस b। ये मैंने 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं, लेकिन इन 3 स्टेप्स को अगर मैं सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा तो वो क्या कहलाएगा, फ्लो चार्ट कहलाएगा। तो याद रहेगा फ्लो चार्ट क्या है जी, फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एल्गोरिदम, कि आपके एल्गोरिदम की पिक्टोरियल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट कहलाएगी। ये किसको पता लगा और किसको नहीं पता लगा, पूछें जरा जी, सर सबको पता पता चल चल। गया। अच्छा, आपको पता चल गया फ्लो चार्ट है, लेकिन फ्लो चार्ट से हम क्या चीज डिडक्ट कर सकते हैं, क्या चीजें पता चलती हैं। सबसे पहले तो देखें, अगर फ्लो चार्ट आपका सामने बना होगा, आप उस फ्लो चार्ट को देखेंगे तो क्या आपको पता चल सकता है कि ये किस प्रोग्राम को, किस काम को करने के लिए फ्लो चार्ट बनाया है, बताएं मुझे। अब ये जो मैं आपको दिखा पता रहा हूँ, नहीं। ये देखें, ये एक फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट एक बना हुआ है। इसको देख के क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस चीज का ये फ्लो चार्ट है लैम्प डज नॉट वर्क। जी। इसका मतलब है कि हम एक लाइट ऑन कर रहे हैं, बल्ब ऑन कर रहे हैं, और अगर बल्ब सही होगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा, लाइट ऑन हो जाएगी। अगर बल्ब सही नहीं होगा तो हम कहेंगे कि बल्ब खराब है, यानी कि ये एक एल्गोरिदम। तो पहला काम आप फ्लो चार्ट से क्या कर सकती हैं, पहला काम आप फ्लो चार्ट से उसकी लॉजिक को समझ सकती हैं, यानी कि उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फ्लो चार्ट क्या काम कर रहा है, किस मकसद के लिए बना हुआ है, ठीक है ना। तो हमें उसको देख के फौरन पता चल जाएगा। तो फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट हम अंडरस्टैंड लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, के प्रोग्राम हमें फ्लो चार्ट देखते ही पता चल जाएगा, हमें कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि ये है, जिस तरह अब आपके पास सिंबल है जी, ट्रैफिक पे आप जा रहे हैं जी, रेड लाइट हो गई है, उधर कुछ नहीं लिखा हुआ,
लेकिन जब आप रेड लाइट देखेंगे तो उस सिंबल से ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैंने स्टॉप होना है, या आपने लेफ्ट टर्न करना है, या फुटपाथ का सिंबल बना हुआ है, उस पे लिखा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सिंबल बना हुआ है कि एक आदमी वॉक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ से क्रॉस करके जाना है। लिखा नहीं हुआ, सिर्फ आपने किससे विजुअलाइज किया है, जो उसकी पिक्चर बनी हुई है, ठीक है ना। तो हमें देख के फौरन पता लग जाता है कि हमने क्या करना है। इसी तरह जब आप एल्गोरिदम को, फ्लो चार्ट को देखेंगे तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये किस मकसद के लिए और क्या काम कर रहा है। तो पहला फायदा तो हमें ये हासिल हो गया है फ्लो चार्ट से। दूसरा क्या फायदा है? दूसरा ये है कि हमें उसके सीक्वेंस का पता लग जाता है। अब इसमें देखें, आपको सीक्वेंस पता लग रहा है ना, कि पहले टॉप टू बॉटम सीक्वेंस आ रहा है, उसके बाद और नीचे जा रहा है, हमारे पास राइट में भी जा रहा है। तो हमें उसकी प्रोग्राम जो चल रहा है उसकी डायरेक्शन का पता लग जाता है कि किस डायरेक्शन में, किस सिमत में हमारा प्रोग्राम जा रहा है। तो दूसरा काम हमारा ये हो गया है, ठीक है ना। अब तीसरा काम क्या हो सकता है हमें फ्लो चार्ट में जो फायदा देता है? फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ पे मैंने आपको सिंबल्स बना के दिए हुए हैं, लेकिन अगर मेरा काम नहीं हो रहा, यानी कि रिपेयर बल्ब तक मैं नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि मेरा इस ऊपर वाले प्रोसेस में कहीं प्रॉब्लम है। मैं यहीं से ही प्रॉब्लम को ठीक कर लूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैं a इज इक्वल टू 10 वैल्यू है, a के पास, b के पास 20 वैल्यू है, जब मैं सम कर रहा हूँ a प्लस b यानी कि 20 प्लस 10, आंसर मेरे पास 30 आ रहा है। अगर 30 आंसर नहीं आ रहा, तो मैं फिर इस फ्लो चार्ट में ही देखूंगा कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ अकर कर रही है, और मैं उस प्रॉब्लम को यहीं पे सॉल्व कर लूंगा। तो तीसरा मेरे पास फायदा क्या हासिल हो रहा है कि मुझे इससे डिबगिंग प्रोसेस का पता लग रहा है, यानी कि अगर इसमें बग्स आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं यहीं पे सही कर लूंगा, मुझे कहीं रिटर्न स्टेटमेंट में या किसी और जगह पे जाके काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमें पता लग गया जी फ्लो चार्ट क्या है। जी फ्लो चार्ट जो हमने एल्गोरिदम प्रीवियस लेक्चर में बनाए थे, उन्हीं एल्गोरिदम्स को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। हर स्टेप को एक पिक्चर की, एक सिंबल की शक्ल में रिप्रेजेंट कर देना है, और उन सिंबल्स को कहेंगे कि फ्लो चार्ट है। अब फ्लो चार्ट से हमें फायदा क्या हासिल होता है, किस मकसद के लिए बना हुआ है? सबसे पहले तो हमें ये पता लगता है प्रोग्राम की लॉजिक का, कि किस मकसद के लिए ये फ्लो चार्ट बना है, यानी कि ये प्रोग्राम, ये काम जो हो रहा है, क्या काम कर रहा है, किस मकसद के लिए, ये अंडरस्टैंड हमें हो गया है। दूसरा काम क्या होता है जी, हमें प्रोग्राम के सीक्वेंस को पता लगता है कि प्रोग्राम किस तरह चल रहा है। यानी कि अगर आप एक सड़क के या किसी भी एक सिटी के एक एरिया के नक्शे को देखेंगे, तो और आपने कहीं जाना होगा, तो आपको उस नक्शे से पता लग जाएगा कि मैं यहाँ से राइट पे टर्न करूंगी, फिर उसमें मैं लेफ्ट पे टर्न करूंगी, फिर मैं राइट टर्न करूंगी, और मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाऊंगी। तो सीक्वेंस भी हमें फ्लो चार्ट बताएगा कि आपका प्रोग्राम जो चल रहा है वो किस सीक्वेंस से चल रहा है। तीसरा हमें इससे फायदा क्या हासिल होता है, डिबगिंग का प्रोसेस, कि अगर हमारे फ्लो चार्ट में कोई एरर आ रहा है, एरर हथियारा आ रहा है, तो हम यहीं पे फ्लो चार्ट के उस एरर को, उस बग्स को रिमूव कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम प्रोग्रामिंग शुरू कर दें। जब प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, प्रोग्राम बना लेंगे, तो प्रोग्राम में भी हमारे एरर मौजूद होगा। इसलिए सबसे पहले हम अपने फ्लो चार्ट में भी बग्स को रिमूव करते हैं, ताकि हमारा जो आगे प्रोग्राम क्रिएट करने जा रहे हैं वो भी इन एरर से पाक हो। तो तीन हमें फायदे हासिल हो रहे हैं इस फ्लो चार्ट से, कि हमें लॉजिक पता लग रही है, हमें सीक्वेंस पता लग रहा है, और हमें डिबगिंग प्रोसेस का पता लग रहा है। जी, किसको पता लगा है फ्लो चार्ट का और किसको नहीं लगा? जी बताएं मुझे। सर पता चल गया। जी, इजी ये टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट तो नहीं ना है। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम दोनों इजी हैं, सिर्फ इसकी आपने डायग्राम देखनी है, और जब वो एक दफा डायग्राम देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, कि जब भी हम अपना फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसमें हम मेजर जो होते हैं, यानी कि ज्यादातर जो यूज होते हैं, तीन तरह के प्रोसेसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को, अपने एल्गोरिदम को या फ्लो चार्ट को, उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद हमारे पास आउटपुट हो जाता है। यानी तीन मेजर प्रोसेस हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ क्या है। इनपुट का मतलब क्या है, कि जब भी हम कोई अपना काम स्टार्ट करते हैं, कोई यूजर, चले इसकी एग्जांपल में भी आपको यहाँ से डिसीजन लेता हूँ।
ये देखिए ये हमारे पास हमारा स्टार्ट हो रहा है। हम फ्लो चार्ट में भी क्या लिखते थे, सबसे पहले नंबर 1 पे स्टार्ट लिखते थे और सबसे लास्ट में लिखते थे स्टॉप या एंड लिखते थे। अब इसमें इधर भी देखें, हमने स्टार्ट लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, लेकिन उन स्टार्ट और एंड को हमने एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, जबकि वहां हमने क्या लिखा था, एक लाइन लिख दी थी कि नंबर 1 पे स्टार्ट आ गया, नंबर 2 और एंड पे स्टॉप आ गया। यहाँ हमने तकरीबन ओवल साइन है, इसको कहते हैं ओवल साइन। स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए एक सिंबल यूज किया है जिसे मैं कह रहा हूँ ओवल साइन। उसके बाद यहाँ प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस का मतलब क्या है कि यहाँ कोई काम हो रहा है, कोई कैलकुलेशन हो रही है, कोई नतीजा निकल रहा है, किसी किस्म का प्रोसेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी का सम हो रहा है, कोई एवरेज निकल रही है, कोई फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो जो भी कोई काम हमने करना है यहाँ प्रोसेसिंग में करना है। ये प्रोसेस का सिंबल हमने बनाया है जी। ये हमारे पास रेक्टेंगल है। वहां हम स्टेटमेंट एल्गोरिदम में लाइन लिख देते थे, लाइन नंबर 3 है, आगे लिख देते थे सेट रेडियस टू 4 3.14 या जो भी कोई लिखते थे वो लिख देते थे। लेकिन हमने उस लाइन को यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर दिया है, एक खास डायग्राम या एक सिंबल में कन्वर्ट कर दिया है। इसको सिंबल को कहेंगे कि ये प्रोसेस का सिंबल है और नाम क्या है इसका, रेक्टेंगल है, आपको पता है। उसके बाद ये हमारे पास डिसीजन है। अब डिसीजन क्या होता है जी, जैसे कल हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें 3 नंबर्स हमने देखने थे, यूजर से लेने थे और देखना था कि बड़ा सबसे कौन सा है। तो हम ए नंबर को बी और सी से कंपेयर कर सकते हैं कि ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा फिर ए होगा। यानी कि अगर हमने डिसीजन लेना है, यस या नो करना है, ट्रू या फॉल्स करना है, तो हम ये सिंबल यूज करेंगे डिसीजन के लिए, जिस सिंबल को हम कहते हैं कि ये डायमंड साइन है। अगर हमारा डिसीजन नो में आएगा, रिजल्ट फॉल्स होगा, तो यहाँ से टर्न करके वापस चला जाएगा। लेकिन अगर हमारा डिसीजन यस में होगा, रिजल्ट ट्रू में आएगा, तो हम फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये हमारे पास एक प्रोसेसिंग के लिए होता है। ये हमारे पास आउटपुट के लिए है, इनपुट या आउटपुट। अब आउटपुट क्या है कि जो मेरी यहाँ कैलकुलेशन हो गई है, फॉर एग्जांपल सम हो गया है, अब मैंने उस सम को मॉनिटर पर डिस्प्ले करवाना है। तो जब मैं डिस्प्ले कराऊंगा यानी आउटपुट करूंगा, तो आउटपुट के लिए मैंने ये पैरेललोग्राम यूज की हुई है, ये सिंबल है। और ये मेरे पास सिंबल फिर ओवल का आ गया, स्टार्ट और स्टॉप का। ओवल का साइन है जो स्टार्ट और स्टॉप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ हमारे पास डायग्राम्स हैं, आपने उन डायग्राम्स को याद करना है। अभी और डायग्राम इसकी देखते हैं। ये देखें, ये वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि अगर आप कोई फ्लो चार्ट स्टार्ट कर रहे हैं या एंड कर रहे हैं, तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये ओवल साइन यूज करेंगे स्टार्ट और स्टॉप के लिए। ये हमारी प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग का मतलब कैलकुलेशन अगर कोई हो रही है तो हम ये करेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये प्रोसेसिंग शो की थी, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल प्रोसेसिंग को शो करेगा। ये पैरेललोग्राम है जो इनपुट और आउटपुट को शो करेगा। अगर मैं यूजर से कोई वैल्यू ले रहा हूँ कि प्लीज एंटर एनी नंबर, तो यूजर मुझे 5 नंबर दे रहा है, तो 5 मैंने क्या किया है, इनपुट किया है। और अगर मैं कोई रिजल्ट आउटपुट दे रहा हूँ यानी मॉनिटर पर डिस्प्ले करा रहा हूँ, तो फिर मैं यही सिंबल यूज करूंगा। यानी इनपुट और आउटपुट दोनों कामों के लिए मैं ये पैरेललोग्राम यूज करूंगा। और ये डिसीजन का मैंने अभी बताया है कि डिसीजन अगर ट्रू फॉल्स का केस हो या यस या नो का केस हो, तो हम ये यूज करेंगे। ये कनेक्टर का साइन है, दो फ्लो चार्ट को यूज कनेक्ट करने के लिए, पेज ऑन या ऑफ, कि अगर हमारा एक फ्लो चार्ट एक पेज पे नहीं कंप्लीट आ रहा, तो हम नेक्स्ट पेज पे उसको ले जा सकते हैं। और ये हमारे पास फ्लो लाइंस हैं। फ्लो लाइंस ये देखें, यहाँ पे भी मैं आपको फ्लो लाइंस दिखाता हूँ कहाँ है। ये देखें, ये एरो जो बने हुए हैं, इसका मतलब है फ्लो लाइंस क्या यूज करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। फ्लो लाइंस आपके प्रोग्राम के फ्लो को शो करती हैं। इसका मतलब है हमारे प्रोग्राम का फ्लो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, हमारे प्रोग्राम का फ्लो कहाँ से हो रहा है, टॉप टू बॉटम हो रहा है। और ये लाइंस हमें शो कर रही हैं, इसलिए इनको कहते हैं ये फ्लो लाइंस हैं। ये देखें, ये फ्लो लाइंस हैं। और ये लेफ्ट और राइट भी शो करेंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, ये देखें यहाँ से हमारा इधर भी जा रहा है डाटा, ठीक है ना, इधर भी डिसीजन हम ले सकते हैं। इसका मतलब है फ्लो लाइन हमारे पास जो है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, दोनों जगह इस्तेमाल हो सकती हैं। तो ये सिंबल्स आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं।
इन सिंबल्स को अगर याद कर लेंगी तो आपका फ्लो चार्ट बनाना आपको आसान हो जाएगा। अगर सिंबल को याद नहीं करेंगी या सिंबल याद नहीं है तो फिर आप उसका फ्लो चार्ट नहीं बना सकती। ठीक है बच्चों, सिंबल्स का पता लगा है कुछ? अब इसकी कोई एग्जांपल कर लें। जी sir. कहाँ गए? Yes, sir. ठीक है, ये सिंबल्स याद हो जाएंगे, डिफिकल्ट तो नहीं है। No, sir. चलें अब आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, अब वो कहता है जी एग्जांपल उसने दी है टू कन्वर्ट सेल्सियस टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, यानी कि यूजर से मैंने सेल्सियस लेना है कि मुझे सेल्सियस दो और मैं उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताऊंगा। फॉर एग्जांपल यूजर मुझे सेल्सियस देता है, सेंटीग्रेड में देता है जी 37 डिग्री, तो मैं उस 37 को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन उसका एक फार्मूला होता है। तो मैंने क्या करना है जी, ये मेरा फ्लो चार्ट में बना रहा हूँ। फ्लो चार्ट में हमेशा आपने पहले और लास्ट में क्या डायग्राम बनानी है, स्टार्ट और स्टॉप का सिंबल बनाना है, और वो सिंबल क्या होता है, ओवल साइन होता है। ये ओवल साइन हमने पहले बना दी है, बाकी काम हम बाद में करेंगे, दरमियान में हमने दूसरा करना है। अब स्टार्ट करने के बाद पहला काम हमने क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है कि मुझे सेंटीग्रेड या सेल्सियस टेम्परेचर दो। यूजर आपको देगा, फॉर एग्जांपल 25 दे देगा। अगर उसने 25 दे दिया है तो फिर आपने सेल्सियस इनपुट कर लिया। अब आप कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे इधर, और यहाँ ये हमारा जो सिंबल है ये प्रोसेसिंग को शो करता है, यानी कि यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है। अब फ़ारेनहाइट का सेट क्या है जी, फार्मूला सेल्सियस मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 9 प्लस 32। अब यहाँ पे सेल्सियस मैंने 25 यूजर से इनपुट कर लिया है, मैं यहाँ 25 की वैल्यू पुट करूंगा, 9 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से डिवाइड होगा, 32 ऐड होगा, और मेरे पास फ़ारेनहाइट का एक नया टेम्परेचर आ जाएगा। यानी यहाँ पे मैंने सेंटीग्रेड में लिया है, यहाँ मेरे पास फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करके आ गया है। अब आंसर आ गया तो आंसर को मैं क्या करूंगा, प्रिंट करा दूंगा। और प्रिंट के लिए मैंने कौन सा सिंबल यूज किया है, पैरेललोग्राम यूज किया है। इनपुट और आउटपुट के लिए याद रखना है पैरेललोग्राम यूज होगी। इनपुट में मैं यूजर से नंबर एंटर कर रहा हूँ प्रोग्राम के अंदर, और आउटपुट में प्रोग्राम से वैल्यू को मॉनिटर पे डिस्प्ले करा रहा हूँ, आउटपुट कर रहा हूँ। तो ये और ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट हैं, इसको मैंने पैरेललोग्राम से शो किया है। ये मेरे पास प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन है, इसको मैंने रेक्टेंगल से शो किया है। और हमेशा स्टार्ट और एंड को आपने ओवल से रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल देखें और आपको एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगी। ये देखें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वो कहता है कि क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। अब क्यूब की हमें वैल्यू पता होगी तो हम वॉल्यूम निकालेंगे ना। हो सकता है छोटा क्यूब है, बड़ा क्यूब है, या बहुत बड़ा क्यूब है, उसका साइज कितना है। तो हमने क्या करना है, यूजर से क्यूब की वैल्यू लेनी है। तो हमने पहले स्टार्ट करना है, स्टार्ट का सिंबल बनाया है, एंड पे एंड का सिंबल बनाया है। अब दरमियान में स्टार्ट करने के बाद पहला काम हमने क्या करना है कि यूजर से इनपुट लेना है कि यार मुझे एक किसी एक साइड की या एज की वैल्यू दो। वो फॉर एग्जांपल आपको 20 दे देता है, तो अब एज की वैल्यू आपके पास 20 इनपुट हो गई है। यहाँ आएंगे इनपुट करने के बाद, अब एज 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20, जब इस दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक आंसर मिल जाएगा, और वो क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अब आपने इनपुट उसका ले लिया है, वॉल्यूम आपके पास कैलकुलेट हो गया है। तो वॉल्यूम जब कैलकुलेट हो जाएगा तो वॉल्यूम को क्या करना है, आपने प्रिंट करा देना है, यानी मॉनिटर पे डिस्प्ले करा देना है। तो आउटपुट करेंगे, आउटपुट के लिए हमने पैरेललोग्राम यूज किए, और इनपुट भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमने क्या यूज किए, पैरेललोग्राम। तो इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज किए है। कैलकुलेशन या प्रोसेसेस के लिए हमने रेक्टेंगल यूज की है, और स्टार्ट और स्टॉप के लिए हमने ओवल साइन यूज किया है। दरमियान में हमने फ्लो लाइंस यूज की हैं जो शो कर रही हैं कि आपका प्रोग्राम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जी बच्चों, इन दो एग्जांपल्स का किसको पता लगा है और किसको नहीं समझ आई, जल्दी से पूछे, मैं दोबारा करवाऊं। अभी समझ ठीक है, डिफिकल्ट तो नहीं है ये साइन। नहीं। चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, वो कहता है जी फाइंड प्लेन इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, कि आपने किसी एक खास अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 1 लाख अमाउंट है, तो उस पर कितना इंटरेस्ट बनता है ये आपने बताना है। लेकिन सबसे पहले आपने मुझे अमाउंट बतानी है, यूजर से इनपुट करनी है कि कितनी अमाउंट पे आप इंटरेस्ट मांग रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने काम क्या करना है, अमाउंट को इनपुट करना है, रेट किस रेट से आपने इंटरेस्ट लेना है, और ईयर कितने ईयर में आपने लेना है। तो ये तीन चीजें मैंने यूजर से इनपुट करनी है। इनपुट करने के लिए मैंने
पैरेललोग्राम का सिंबल यूज किया है। यहाँ से फिर हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेशन पे आएगा, प्रोसेसिंग पे आएगा और सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देगा, अमाउंट की, रेट की, ईयर की। तो वो क्या निकल आएगा, इंटरेस्ट निकल आएगा। और जब हमारे पास इंटरेस्ट निकल आएगा तो हम इंटरेस्ट को क्या करेंगे, मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देंगे, यानी आउटपुट कर देंगे। और आउटपुट के लिए हमने कौन सा सिंबल यूज किया है, ये रेक्टेंगल यूज कर दिए। तो ये सारी चीजें वही है, सिर्फ आपको समझ आनी चाहिए। वो कहता है जो फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया आपने निकालना है। एरिया के लिए क्या फार्मूला है कि बेस और हाइट होती है। अब हमें बेस भी नहीं पता और हाइट भी नहीं पता, तो वो हमने किससे लेनी है, वो हमने यूजर से लेनी है। हमारा प्रोग्राम उससे कहेगा कि इनपुट करें बेस और हाइट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, बेस और हाइट यूजर ने इनपुट करनी है। तो इनपुट फॉर एग्जांपल वो बेस 10 कर रहा है और हाइट 20 कर रहा है। अब हमारे पास इनपुट हो गया हुआ है 10 और 20, क्योंकि इनपुट कर रहे हैं इसलिए हमारे पास साइन कौन सा आया है, पैरेललोग्राम आई है। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज एंटर हो गई हैं, तो नीचे हम आएंगे, यहाँ पे ये कैलकुलेशन हो रही है, प्रोसेस हो रहा है। एरिया किससे, बेस इंटू हाइट। बेस हमने ऊपर 10 इनपुट किया है, हाइट 20 की है, इन दोनों को कैलकुलेट करेगा और एरिया इसको दे देगा, यानी कि यहाँ पे हमें एरिया मालूम हो जाएगा। और जब हमें एरिया मालूम हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, उस एरिया को प्रिंट करा देंगे, यानी आउटपुट कर देंगे। तो आउटपुट करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए हमने कौन सा सिंबल बना लिया है, फिर हमने उसके लिए पैरेललोग्राम का सिंबल यूज कर लिया। और एंड पे हमारे पास ओवल साइन आ जाएगा, दरमियान में हमारे पास फ्लो लाइंस आ गई हैं जो आपको शो करेंगी। तो इजी है ये, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ आई है आपको? सर जी अगर हमें ये पहला टेस्ट आएगा एग्जांपल लिखने के लिए, तो हम इसको जी। इसी तरह बनाएंगे या इसमें मैथ के लिए कोई सॉल्व भी करेंगे, जैसे बेस और हाइट है अगर तो आपको उसको एक उनकी वैल्यू में लिख लेंगे। अगर आपको एग्जाम में आएगा तो वो कहेगा कि टू फाइंड प्लेन इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, कि इसका फ्लो चार्ट बनाएं, तो आपने ये ड्रॉ करना होगा, ये लिखना होगा। अगर वो कहेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ए पैराग्राम, इसका फ्लो चार्ट बनाएं, आपने ये बनाना होगा। तो इस तरह आप बनानी होगी, डायग्राम्स यही होंगी। यहाँ आप अपनी वो टेक्स्ट अपना लिख सकते हैं कि इनपुट अमाउंट यूजर आपके लिए कह सकते हैं कि जी गेट अमाउंट, जो मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन मसला वही होगा कि मकसद उसका वही है कि इनपुट करनी है। जब ये सिंबल आपने बना दिया तो इसका मतलब है कि अब हमारी यहाँ पे काम इनपुट का होगा और यहाँ पे हमारा काम आउटपुट का होगा। और जब रेक्टेंगल बना दिए तो इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे काम अब प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन का होगा। और स्टार्ट और स्टॉप हमेशा आपने बना देने पहले, ताकि भूल ना जाएं। एंड पे आप करिए, प्रिंट करने के बाद ये ना बनाएं, आखिर में आपने एंड या उसका सिंबल बनाना है ओवल का। जिस तरह आप एल्गोरिदम में लास्ट में आप लिख देते थे स्टॉप या एंड लिख देते थे, इसी तरह यहाँ पे आपने ओवल साइन बना देना है कि अब हमारा जो फ्लो चार्ट है वो खत्म हो गया है, प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये मैंने एक और आपको लिंक दिया है, इसमें आपने देखना है, और फ्लोगोरिदम वाला भी लिंक देखना है और ये लिंक भी देखना है, ताकि आपको पता लग जाए फ्लो चार्ट के सिंबल का। लेकिन बेसिकली हमारे सिंबल सिर्फ यही बुक में है, इससे ज्यादा और भी सिंबल्स हैं, लेकिन आपने यही सिंबल्स को याद रखने जो ज्यादा यूज होंगे। कौन से यूज होंगे ज्यादा, ये यूज होगा स्टार्ट और स्टॉप का, प्रोसेसिंग का ये रेक्टेंगल यूज होगी, इनपुट और आउटपुट का यूज होगा, और ये डिसीजन का यूज होगा। ये चार सिंबल जो हैं ये आपके सबसे ज्यादा यूज होंगे। तो चार आपको मैंने समझा दिए, अच्छी तरह आपने याद कर लेने कि हमारे पास ओवल स्टार्ट और स्टॉप के लिए है, हमारे पास रेक्टेंगल जो है प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन के लिए है, जो पैरेललोग्राम है वो इनपुट या आउटपुट या प्रिंट कराने के लिए है, और ये डिसीजन के लिए है, ट्रू फॉल्स या यस या नो अगर हमारे पास प्रोसेस है तो ये लगाना है। तो ये चार सिंबल ज्यादातर आपके प्रोग्राम में है, ये याद कर लेने आपने। ठीक है बच्चों? सर जी सर ये जो सिंबल्स हैं जी ये एज एमसीक्यूज भी आ सकते हैं ना? जी आ सकते हैं। अभी जब मैं इसको आपके एमसीक्यूज दूंगा इस चैप्टर के, तो उसमें सब कुछ होगा कि ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैं सब आपको दूंगा, आपने सब याद करने होंगे, ठीक है ना? तो ये आपने वीडियोस भी देखनी है और आपने होम असाइनमेंट भी करनी है। इन सब सिंबल्स को आपने ड्रॉ करना है, फ्लो चार्ट की डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल्स भी लिखनी है, और इन सिंबल्स को आपने ड्रॉ करना है। और ये मुझे आज सबने दिखाना है कॉपी पे, अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करके। ठीक है बच्चों? जी, और कोई क्वेश्चन? नो सर। किसी का कोई पॉइंट जो क्लियर ना हुआ हो पूछ लें।
अब हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, एक एल्गोरिदम का, एक फ्लो चार्ट का, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट लेना है, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है, आप बड़े प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, तो आप अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, जो भी आपसे सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने आएगा, आपने ये दो चीजें जरूर बनानी होंगी, उसकी एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट, और उससे अपने क्लाइंट को समझाना होगा कि आपका प्रोग्राम इस तरह चलेगा। तो ये इस हिसाब से चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि इनका आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा काम है। तो ये इसको अच्छी तरह समझ लेना है, सीरियसली लेना है, और फिर इसकी तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों जी, कोई और क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज फिर आप अपनी क्लास फिनिश करें। जी बच्चों नो सर। ठीक है, यस सर। चलें, अल्लाह हाफिज, फिर अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बच्चों, आवाज नहीं आ रही किसी की। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चों।